नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मुकेश सहनी को लेकर खबर है। वीआईपी पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, वीआईपी पार्टी के जो संस्थापक हैं मुकेश सहनी, उनके बारे में खबर है। पत्ते नहीं खोल रहे थे मुकेश सहनी और लगातार सस्पेंस बनाकर रखा था उन्होंने कि वो किस तरफ जाएंगे। दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, हमारे पास जो जानकारी है, या दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक। तो मुकेश सहनी का भी फैसला हो गया है या मुकेश सहनी भी सेट हो गए हैं। देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। अंदर खाने से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, बाकी तो हमने आपको खबर दिखाई है कि विनोद तावड़े जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने खुद ही कह दिया है कि सीटों को लेकर कोई रस्साकसी एनडीए में नहीं है। तो सीट बंटवारा एनडीए में हो जाएगा, अगले 24 घंटों में ऐलान संभव है। तो अगले 24 घंटों में ऐलान तो संभव है ही, लेकिन मुकेश सहनी को लेकर जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि 2019 वाला फार्मूला ही है तकरीबन। मुकेश सहनी को 2019 में कई सीटें मिली थी, इस बार अंतर यह है कि एक सीट उनको मिलने जा रही है और मुकेश सहनी उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जिस लोकसभा सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने लड़ा था। हालांकि पिछली दफे 2019 में वो महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़े थे और इस बार वो एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सीट वही होगी, गठबंधन अलग होगा। गठबंधन बदल गया है, सीट नहीं बदली है। और खगड़िया लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। खगड़िया लोकसभा सीट से मुकेश सहनी चुनाव लड़ सकते हैं। हम लड़ सकते हैं ही कहेंगे अभी, क्योंकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अभी तो हम उस आधार पर बात कर रहे हैं जो जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आई है। दरअसल लगातार हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, उस तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जब विनोद तावड़े ये कह रहे हैं कि एनडीए में सीटों को लेकर कोई रस्साकसी नहीं है और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इतना बड़ा दावा सामने आ गया है कि अगले 24 घंटों में ऐलान संभव है, उस एनडीए की तरफ से, एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी की तरफ से ये दावा सामने आया है कि भाई 24 घंटों में सब कुछ हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा। जहां अभी सीटों को लेकर लगातार माथापच्ची चल रही है, बिहार की लोकसभा सीटों को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो क्या सारे पेच सुलझ गए हैं, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें जो जानकारी हाथ लगी है इस दौरान, वो जानकारी ये लगी है कि मुकेश सहनी का मामला भी करीब करीब सेट हो चुका है और मुकेश सहनी खगड़िया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो इसका मतलब यह है कि महबूब अली कैसर का पत्ता साफ है। पशुपति पारस के लिए भी झटका है, उनकी सिटिंग सीट है खगड़िया, उनकी पार्टी की सिटिंग सीट है खगड़िया। महबूब अली कैसर उनकी पार्टी के मौजूदा सांसद हैं और अभी महबूब अली कैसर हो या पशुपति पारस हो, एनडीए का हिस्सा हैं और अब एनडीए के कोटे से मुकेश सहनी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यह झटका है और एनडीए से कम महबूब अली कैसर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनका पत्ता साफ हो गया है। ये बड़ी जानकारी या इस बात के आसार अभी आसार नजर आ रहे हैं, जो मौजूदा घटनाक्रम है, मौजूदा जानकारी है। अब कुछ ही घंटों का इंतजार है, अब तो सस्पेंस खत्म होने वाला है, पूरी तस्वीर साफ होगी कि एनडीए में सीटों का फार्मूला क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को लेकर वैसे भी बहुत सस्पेंस नहीं रहा है। जीतन राम मांझी को तो एक सीट मिलनी है, गया की सीट, और उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट मिलनी है, काराकाट की सीट। यहाँ तो सब कुछ तकरीबन तय नजर आ रहा है। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच किस तरह से सहमति बनाई है बीजेपी ने, इनको लेकर क्या फैसला किया है बीजेपी ने, ये तो सीट शेयरिंग जब सामने आएगा वो देखना पड़ेगा। मुकेश सहनी को लाने की कवायद पहले से थी। मुकेश सहनी के बारे में चर्चा तेज थी कि मुकेश सहनी इंडिया या एनडीए किसी भी गठबंधन में जा सकते हैं। तो आखिरकार ऐसा लगता है कि उन्होंने एनडीए में जाना ही ज़्यादा ठीक समझा है, क्योंकि खबर यही आ रही है कि वो एनडीए में सेट हो गए हैं। खगड़िया लोकसभा सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा रही है, हसरत रही है संसद पहुंचने की, लोकसभा में जाने की। 2019 का लोकसभा चुनाव खगड़िया से लड़े थे वो महागठबंधन के टिकट पर, महागठबंधन की तरफ से, लेकिन महबूब अली कैसर के हाथों हार गए थे। सिमरी बख्तियारपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा 2020 में, वो चुनाव भी वो हार गए। और पिछले दिनों उन्होंने संकेत भी दिए थे कि देखिए हम 20 सीट किसी को हरा सकते हैं, ऐसा हमारा जनाधार है।
तो हम अगर 20 सीट हरा सकते हैं तो 10 सीट तो कम से कम हमको चाहिए। जितनी हरा सकते हैं उसमें से आधी सीट तो हमको दीजिएगा। तो 10 सीटों पर दावेदारी थी, लेकिन एक सीट पर उनको मानना पड़ा है या उनको मानना पड़ेगा, ऐसी खबर है। मुकेश सहनी ने यह भी कहा था कि हमारी जरूरत उनको भी है जिनको 400 से ज्यादा सीटें चाहिए, और हमारी जरूरत उनको भी है जिनको कांटे की लड़ाई चाहिए, जो कांटे का मुकाबला करना चाहते हैं। तो ऐसा लगता है कि मुकेश सहनी उस फोल्ड में चले गए हैं, उस पाले में चले गए हैं जिनको 400 से ज्यादा सीटें चाहिए, जो 400 पार का दावा कर रहे हैं। भाजपा के हो गए हैं, एनडीए के हो गए हैं मुकेश सहनी, तकरीबन ये बात तय है, और अगले कुछ घंटों में संभवतः इसका आधिकारिक ऐलान भी हो जाए। हो सकता है जब एनडीए में सीट बंटवारा हो रहा हो, क्योंकि सीटों का बंटवारा दिल्ली में ही होना है। खबर यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली में है, तो जब सीटों का बंटवारा दिल्ली में हो रहा होगा तो संभवतः मुकेश सहनी भी एनडीए के नेताओं के साथ नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।